चैप्टर 8 महेंद्र अग्रवाल का शातिर प्लान। फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 8 महेंद्र अग्रवाल का शातिर प्लान। कोष्टक। महेंद्र अग्रवाल का नाम अनाउंस होते ही सेकंड प्रिंस का ध्यान भी सभी की तरह महेंद्र अग्रवाल पर चले जाता है। उसको देखते हुए सेकंड प्रिंस एक गहरी सांस छोड़ता है और अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलता है, हम खूबसूरत स्त्री की एक स्माइल हजारों लाखों स्वर्ण मुद्राओं के बराबर होती है। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र अग्रवाल का नाम अनाउंस करने के ठीक बाद स्टेज पर खड़ी होस्ट अगला एनवेल्प खोलती है। अगले एनवेल्प में बैंक नोट्स को गिनने के बाद होस्ट घबराकर अपने थूक को गले से निगलती है और फिर जोर से चिल्लाकर बोलती है, नंबर 15 साहिल वेदा 3 लाख मुद्राएं। उद्धरण चिन्ह। इस अनाउंसमेंट को सुनते ही पूरे पवेलियन में सन्नाटा फैल जाता है, जिसके कुछ पलों बाद ही पूरे पवेलियन में चर्चाओं का शोर गूंजने लगता है। What the hell? साहिल वेदा के पास इतने ज्यादा पैसे हैं। उद्धरण चिन्ह। हम अब हो भी क्यों ना, आखिर वह सौरभ वेदा का बेटा है। उद्धरण चिन्ह। पर ये तो सच में बहुत ही ज्यादा है, क्या तुम्हें नहीं लगता? अरे ये लड़का तो पैसों को पैसों की तरह ही खर्च नहीं कर रहा है। उद्धरण चिन्ह। डैम, यह अपने पैसों को लेकर कितना ज्यादा निर्दयी है। उद्धरण चिन्ह। और इसी तरह पूरे पवेलियन में चर्चाओं का शोर बढ़ते ही जाता है। वहीं जहां पवेलियन में लोगों की चर्चाओं का शोर गूंजते जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ साहिल वेदा के दिमाग में सिस्टम की नोटिफिकेशंस का शोर गूंज रहा था। डिंग, बधाई हो होस्ट को वेद शर्मा की हैरानी से 10 इमोशनल पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट को शिवम राठौर की हैरानी से 15 इमोशनल पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डिंग, बधाई हो होस्ट को। और इसी तरह इन नोटिफिकेशंस के साथ साथ उसके सिस्टम पॉइंट्स बैंक में पॉइंट्स जुड़ते ही जा रहे थे, जिनका टोटल बहुत ही ज्यादा था। पहले महेंद्र अग्रवाल के 1 लाख मुद्राओं ने सबको पूरी तरह से शॉक कर दिया था, पर साहिल वेदा महेंद्र अग्रवाल से भी ज्यादा निर्दयी निकला। और दूसरी सबको हैरान कर देने वाली बात साहिल वेदा की सौरभ वेदा के बेटे के रूप में आइडेंटिटी थी, जिससे सौरभ वेदा की मनी पावर के एहसास से सबको एक धक्का सा लग रहा था। इस वक्त तक साहिल वेदा बहुत ही ज्यादा खुश हो चुका था। इतने ज्यादा इमोशनल पॉइंट्स एक ही बारी में कभी भी आज तक उसके सिस्टम पॉइंट्स बैंक में इकट्ठे नहीं हुए थे, पर आज की पॉइंट्स जमा राशि से उसकी हर बार की कसर पूरी हो गई थी। यहाँ इस वक्त पवेलियन में टोटल 100 से भी ज्यादा लोग मौजूद थे, जिसके कारण अभी कुछ ही समय के अंदर राहुल के इमोशनल पॉइंट्स का टोटल 4800 पॉइंट्स तक पहुंच चुका था, जिसकी उम्मीद साहिल वेदा को बिल्कुल भी नहीं थी। पहले वह हमेशा यही सोचा करता था कि उसको ज्यादा इमोशनल पॉइंट्स कमाने के लिए एक ही इंसान को ज्यादा फील करवाना पड़ेगा, पर आज जाकर उसे इस बात का एहसास हो रहा था कि एक इंसान को फील करवा कर वह उनसे लिमिटेड इमोशनल पॉइंट्स ही ले सकता था, क्योंकि आखिर एक बात से लोगों की भी फील करने की एक लिमिट होती थी। पर अभी इस ज्यादा लोगों की सिचुएशन में इस लिमिट से होने वाले नुकसान की भरपाई आसानी से हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ महेंद्र अग्रवाल की भौएं आपस में जुड़ चुकी थी। उसने 1 लाख सिल्वर मुद्राएं ये सोचकर फेंकी थी कि किसी के पास इससे ज्यादा मुद्राएं नहीं हो सकती थी, पर उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि साहिल वेदा एक बारी में ही 3 लाख सिल्वर मुद्राओं को फेंक देगा। यह उसकी सोच से परे था। इस वक्त तक स्टेज पर एनवेल्पर्स की सभी अनाउंसमेंट्स पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी, जिन अनाउंसमेंट के आखिर तक कोई भी साहिल वेदा का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाया था। इस वक्त साहिल वेदा अपनी ही अलग रेस का विजयी घोड़ा था, जिसके न आगे आने की औकात किसी के पास थी, न पीछे रहने की। अनाउंसमेंट के बाद होस्ट एक स्माइल के साथ बोलती है, अब टॉप 20 लॉर्ड्स सेलेक्ट हो चुके हैं, जिसके कारण अभी कुछ ही देर में सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा। सेकंड राउंड का नाम ब्यूटी की स्माइल है, जिसमें टॉप 20 लॉर्ड्स को एक घंटा गिफ्ट तैयार करने के लिए दिया जाएगा, जिसके आखिर में मिस यादवी को जिनके भी टॉप 5 गिफ्ट सब में से पसंद आएंगे, उन्हें अगले तीसरे राउंड के लिए चुन लिया जाएगा। पर इस बार सिलेक्ट न किए हुए गिफ्ट्स को उनके मालिकों को वापस लौटा दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस सेकंड राउंड के बारे में सुनते ही साहिल कुछ सोचकर वहीं पास में खड़ी एक नौकरानी को बुलाकर उसे एक नोट सैम पंडित को ले जाकर देने के लिए कहता है। अभी साहिल ने नौकरानी को भेजा ही था कि ठीक इसी वक्त कोई शख्स उसके टेबल के सामने आ जाता है। ये शख्स महेंद्र अग्रवाल था, जो सामने आते ही हाथ जोड़कर एक स्माइल के साथ बोलता है, प्रणाम साहिल भाई। उद्धरण चिन्ह।
इस वक्त साहिल को प्रणाम करते हुए बदकिस्मती से महेंद्र अग्रवाल साहिल के साथ में बैठे सेकंड प्रिंस को ना पहचानते हुए उन्हें प्रणाम नहीं करता है। साहिल अपने सर को उठाकर सामने की ओर देखता है और पूछता है, क्या वजह है यहाँ आने की? उद्धरण चिन्ह। महेंद्र अग्रवाल स्माइल करते हुए बोलता है, भाई साहिल, अगर मैं तुमको सच बताऊं तो मैं और मिस यादवी को एक दूसरे से बहुत ही लंबे समय से प्यार है। इस प्यार में हम इस दिन का इंतजार पिछले 3 सालों से कर रहे थे। मैंने तो यहाँ तक डिसाइड कर लिया है कि मैं कल ही मिस यादवी को पैसे देकर यहाँ से छुड़वा लूंगा, और इसलिए मैं यह आशा करता हूँ कि साहिल भाई प्यार को सपोर्ट करते हुए मुझे जीतने का अवसर देंगे। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर साहिल, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आप तीनों के आज के नुकसान की भरपाई उन 3 लाख सिल्वर मुद्राओं के साथ कर दूंगा, जिसके चलते अब आपको इस राउंड में पार्टिसिपेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप चाहें तो मैं आपके टाइम वेस्ट की भरपाई के लिए भी आपको 3 लाख सिल्वर मुद्राएं एक्स्ट्रा दे सकता हूँ। इसके बाद यह मामला पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। उद्धरण चिन्ह। इस लड़के के शब्द दूसरों से अपनी बात मनवाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट थे। पहले इस लड़के ने अपनी फीलिंग्स की बात की और फिर उससे होने वाले फायदे की, और इसके शब्द दूसरों के दिलों को हिला कर रख देने वाले थे। पर बेचारे की बदकिस्मती थी कि वह अपने शब्दों से साहिल के दिल को हिलाने की कोशिश कर रहा था। साहिल अपनी आंखों को गोल घुमाता है और निचली नजरों से देखते हुए बोलता है, तुम क्या सोचते हो मेरे पास पैसों की कमी है? मैं तुम्हें ये बताने से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ कि मुझे भी मिस यादवी से प्यार हुए लगभग 1 घंटा हो चुका है। अब 1 घंटे के बाद ही मैं उसका और इंतजार नहीं कर सकता, जिसके चलते तुम्हारे प्यार को देखते हुए मैंने ये डिसाइड किया है कि तुम्हारे उसे यहाँ से छुड़वा कर ले जाने से पहले मैं मिस यादवी के साथ एक रात गुजारूंगा, जिसके बाद फिर मैं तुम्हें 3 लाख सिल्वर मुद्राएं दहेज में दे दूंगा, जिसके बाद तुम उससे शादी कर लेना। इस पर तुम्हारा क्या विचार है? उद्धरण चिन्ह। महेंद्र अग्रवाल गुस्से से फूट पड़ता है और बोलता है, साहिल वेदा, ज्यादा आगे मत बढ़ो। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा अपनी नाक को सिकुड़ते हुए बोलता है, मैं ज्यादा आगे जा रहा हूँ? तुम क्या सोचते हो ये किस तरह की जगह है? डैम, ध्यान से देखो, यह एक मनोरंजन स्थल है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो तुम कोशिश कर सकते हो, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम भाड़ में भी जा सकते हो। तुम क्या सोचते हो कि मेरे पास पैसे होने के बावजूद भी मैं तुम्हारे रास्ते से साइड हट जाऊंगा? उद्धरण चिन्ह। महेंद्र अग्रवाल साहिल वेदा को अपनी आंखों से उसे जान से मारने की धमकी देता है। डिंग, बधाई हो होस्ट को महेंद्र अग्रवाल के गुस्से से 300 इमोशनल पॉइंट्स प्राप्त करने के लिए। क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। डैम, माय गॉड, इसका गुस्सा तो सच में बहुत ही ज्यादा बुरा है। उसने ऋषभ शाह से पूरे 1 मिलियन सिल्वर मुद्राएं लूटी थी, जिसके बाद भी ऋषभ शाह ने उसे 200 इमोशनल पॉइंट्स ही दिए थे, पर उसके सामने वाले इंसान ने उसके कुछ शब्दों पर ही उसे 300 इमोशनल पॉइंट्स अचानक से ही दे दिए थे। उद्धरण, ये सच में बहुत ही ज्यादातर बड़ी मछली है। उद्धरण, महेंद्र अग्रवाल को उसे ऐसी नजरों से घूरते देख साहिल उसे भड़काते हुए बोलता है, तुम क्या देख रहे हो? अगर तुम ऐसे ही देखना जारी रखते हो तो मैं तुम्हारी दोनों आंखों की गोटियों को निकाल लूंगा और उन्हें क्रश कर दूंगा। उद्धरण चिन्ह। तुम, हम, साहिल वेदा, चलो देखते हैं आगे क्या होता है। आज तुम नहीं जीत पाओगे। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलते ही महेंद्र अग्रवाल वहां से तुरंत ही चले जाता है। उसके जाते ही सेकंड प्रिंस अपने सर को नामे हिलाते हुए साहिल से बोलता है, भाई साहिल, तुम्हें इतना निर्दयी नहीं होना चाहिए था। वह महेंद्र अग्रवाल अपनी फीलिंग्स को लेकर काफी सीरियस लग रहा था। अगर तुम्हें उसकी रिक्वेस्ट नहीं भी माननी थी तो तुम्हें ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, महामहिम, आप सच में बहुत ही ज्यादा भोले हैं। वह इंसान अभी यहाँ पर नाटक कर रहा था। उसे मिस यादवी से और मिस यादवी को उससे कोई भी प्यार नहीं है। वह बस मुझसे हार मनवाकर कम पैसों में ही ट्रॉफी जीत जाना चाहता था। मेरी 3 लाख मुद्राओं ने उसे पिछले राउंड में डरा दिया है। उद्धरण चिन्ह। सेकंड प्रिंस हैरान होते हुए जल्दी से पूछता है, तुम्हें कैसे पता? उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा एक्सप्लेन करते हुए बोलता है, महामहिम, आपको अभी मिस यादवी स्टेज पर चढ़ती हुई कैसी लग रही थी? उद्धरण चिन्ह। साहिल के इस अचानक सवाल से सेकंड प्रिंस एक पल के लिए बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसने अभी मिस यादवी की सुंदरता को देखने के अलावा किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दिया था। पर कुछ देर ध्यान से सोचने के बाद सेकंड प्रिंस धीरे से अनिश्चितता बोलता है,
वह स्टेज पर चढ़ती हुई कुछ उदास लग रही थी। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा दोबारा पूछता है, तो मुझे बताए कि उस वक्त स्टेज पर खड़े हुए मिस यादवी की नजरें कहाँ पर थीं? उद्धरण चिन्ह। ऋषभ शाह तुरंत ही बीच में टोकते हुए जवाब देता है, उसकी नजरें मेरे ऊपर थी। उद्धरण चिन्ह। सेकंड रिंग्स गुस्सा करते हुए बोलता है, फालतू बकवास मत करो। उस वक्त उसकी नजरें सामने की ओर थी। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, बिल्कुल सही कहा, उसकी नजरें सामने की ओर थी, ना कि महेंद्र अग्रवाल पर। अगर महेंद्र अग्रवाल की कही हुई प्यार वाली बात सच होती तो इस वक्त मिस यादवी उसको यहाँ पर देखकर खुश हो रही होती, ना कि उदास होती। और जिस तरीके का पावरफुल बैकग्राउंड महेंद्र अग्रवाल का है, वह चाहे तो अपनी प्रेमिका को यहाँ से बचाकर आज रात ही अपने प्यार की खातिर निकाल सकता था। उद्धरण चिन्ह। महेंद्र अग्रवाल ने जब मुझे 3 लाख सिल्वर मुद्राएं आखिरी राउंड में खर्च करते हुए देखा था, तब उसे यह एहसास हो चुका था कि मेरे रहते उसका अगले राउंड में जीतना बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है, जिसके चलते ही वह अपने शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मुझसे हार मनवाना चाहता था। उद्धरण चिन्ह। इतना बोलकर राहुल अपनी उंगलियों पर कुछ गिनते हुए आगे बोलता है, मैंने पहले राउंड में ही बिना हिचकिचाए 3 लाख सिल्वर मुद्राएं निकालकर फेंक दी थी, जिसके चलते अगले राउंड में बहुत से पार्टिसिपेंट्स मेरे खिलाफ पैसों के मामले में नहीं लड़ना चाहेंगे, जिसके चलते आखिरी 5 पार्टिसिपेंट्स के सिलेक्ट होते ही आखिरी राउंड शुरू हो जाएगा। आखिरी राउंड में ऑक्शन के होने का बहुत ही ज्यादा बड़ा चांस है। उद्धरण चिन्ह। जिसके कारण तीसरे राउंड में मुझे डर है कि जीतने वाले इंसान को कम से कम 1 मिलियन सिल्वर मुद्राएं तो खर्च करनी ही पड़ेंगी। और इसका पता होते हुए ही उसने मुझसे ये रिक्वेस्ट की थी, जिसकी रिक्वेस्ट को मानते हुए अगर मैंने उससे 6 लाख सिल्वर मुद्राएं ले ली होती तो वह तीसरा राउंड बहुत ही ज्यादा आसानी और कम पैसों से जीत जाने वाला था, जिसके चलते न केवल वह अपने पैसे बचा लेगा बल्कि खूबसूरत स्त्री को भी जीत लेगा। सारे फायदे उसी के हो जाने वाले थे। उद्धरण चिन्ह। ऋषभ शाह इस बात को सुनकर शॉक्ड होते हुए बोलता है, डैम, वह लड़का कितना ज्यादा चालाक है। मैं तो उसके द्वारा लगभग बुद्धू बना ही दिया गया था। मैंने तो ये सोचा था कि वह सच में मिस यादवी को पसंद करता है। उद्धरण चिन्ह। सेकंड प्रिंस साहिल को देखता है। इस वक्त साहिल की बातों को सुनकर उसकी साहिल के प्रति सोच पूरे तरीके से बदल चुकी थी। ये साहिल बहुत ही ज्यादा चालाक और समझदार है, पर प्रॉब्लम यही है कि यह अपनी समझदारी को सही जगह पर इस्तेमाल नहीं करता है और अमीर खानदान का एक बिगड़ा हुआ यंग मास्टर बनकर रहता है। किसकी बातों को सुनकर तो यही लग रहा है कि यह मनोरंजन स्थल की लड़की पर मिलियन सिल्वर मुद्राओं को खर्च करने वाला है। कितने दुख की बात है, कितनी दुख की बात है। सेकंड प्रिंस साहिल को समझाते हुए बोलता है, साहिल माना, यादवी बहुत ज्यादा खूबसूरत है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता है कि 1 मिलियन सिल्वर मुद्राएं एक रात बिताने के लिए उस पर खर्च करना ज्यादा ही हो जाएगा? उद्धरण चिन्ह। जो सुनते ही साहिल अपने कंधों को उचकाते हुए बोलता है, भाई ऋषभ ने मुझे आज 1 मिलियन सिल्वर मुद्राएं दी हैं। अगर मैं उन्हें खर्च नहीं करता हूं तो मेरे घर लौटते ही मेरे पिताश्री मुझसे सारे पैसे ले लेंगे, जिनको पैसे देने से अच्छा मैं इन पैसों से अच्छा समय ही व्यतीत करना ज्यादा पसंद करूंगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात को सुनकर ऋषभ शाह अपने दिल में दहाड़ते हुए बोलता है, वो मेरी फैमिली की जमा पूंजी, मेरी फैमिली की। सेकंड प्रिंस भी साहिल को अपने दिल में कोसने लगता है। तो रीडर्स, आपको को क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या साहिल दूसरे और तीसरे राउंड को जीतकर मिस यादवी को हासिल कर पाएगा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 9 में सिर्फ एक ही को चुनूंगी, फेटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 9 में सिर्फ एक ही को चुनूंगी। कोष्टक। अभी सेकंड प्रिंस ऋषभ शाह और साहिल वेदा बातें कर ही रहे थे कि ठीक तभी साहिल के द्वारा भेजी गई नौकरानी सैम पंडित से एक वुडन बॉक्स और एक जेड बॉक्स लेकर साहिल को आकर उसकी टेबल पर पकड़ा देती है। जिन बॉक्सेस को देखकर सेकंड प्रिंस उत्सुकतावश साहिल से पूछता है, इसके अंदर क्या है? उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, अरे कुछ नहीं, बस मिस यादवी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। उद्धरण चिन्ह। कुछ पलों के बाद दूसरा राउंड शुरू हो जाता है, जिसके शुरू होते ही साहिल उस जेड बॉक्स को मिस यादवी के गिफ्ट के तौर पर दे देता है। इस वक्त तक महेंद्र अग्रवाल के अलावा ज्यादातर जो गिफ्ट्स दूसरों द्वारा दिए गए थे वह ज्यादा कीमती नहीं थे। अब तक सभी को यह समझ आ चुका था कि यह कंपटीशन साहिल और महेंद्र के होते हुए उनकी औकात से कब का बाहर जा चुका था।
अभी तो वह बस वैसे ही कुछ गिफ्ट देकर अपनी किस्मत को आजमाना चाह रहे थे। मिस यादवी का कमरा। कमरे में बैठी हुई मिस यादवी अपने सामने पड़े गिफ्ट्स को बहुत ही ज्यादा शांति से देख रही थी। वहीं सामने पड़े गिफ्ट्स को देखकर मिस यादवी के साइड में खड़ी उसकी नौकरानी अपने आप को ये बोलने से नहीं रोक पाती, मिस आपको नहीं लगता कि यह चीजें कुछ ज्यादा ही नॉर्मल हैं? उद्धरण चिन्ह। वहीं ठीक इसी वक्त जो नौकरानी गिफ्ट्स को लेकर कमरे में आई थी वह स्माइल करती हुई बोलती है, यंग मास्टर साहिल ने पहले राउंड में आपके लिए 3 लाख मुद्राएं दी थी और यंग मास्टर महेंद्र अग्रवाल ने पहले राउंड में आपके लिए 1 लाख मुद्राएं दी थी, जिनके इन्हीं पैसों की पावर के कारण ही इस राउंड में बाकी लोगों ने आपको पाने की उम्मीद ही छोड़ दी थी, जिसके कारण ही इस वक्त ज्यादातर गिफ्ट नॉर्मल हैं। और हाँ, सच बड़ी दीदी ने बोला है कि कुछ भी हो जाए आपको इन दोनों यंग मास्टर्स को अगले राउंड के टॉप 5 पार्टिसिपेंट्स में सिलेक्ट करना ही होगा और बाकी बचे हुए पार्टिसिपेंट्स आप अपनी मर्जी से सेलेक्ट कर सकती हैं। उद्धरण चिन्ह। यादवी उस नौकरानी की बात को सुनकर सबसे पहले महेंद्र अग्रवाल के द्वारा भेजा हुआ गिफ्ट खोलकर देखती है, जिसमें बहुत ही ज्यादा सुंदर मोतियों की माला थी, जिस माला के मोती बहुत ही ज्यादा कीमती क्रिस्टल से बनाए गए थे, जो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ थे। इस अकेले नेकलेस की ही कीमत दसियों हजारों सिल्वर मुद्राओं के बराबर थी। महेंद्र अग्रवाल के गिफ्ट को खोलने के तुरंत बाद ही मिस यादवी साहिल वेदा के द्वारा भेजे गए जेड बॉक्स को खोल देती है। जेड बॉक्स को खोलते ही उसमें से एक बहुत ही ठंडी हवा का झोंका बाहर को निकलता है, जिसके तुरंत बाद ही एक सर्द औरा चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस वक्त जेड बॉक्स के अंदर एक जेड हेयर पिन को आराम से लेटे हुए देखा जा सकता था। जो हेयर पिन किस मटेरियल से बनी हुई थी उसका अंदाजा किसी को भी नहीं लग पा रहा था। इस वक्त जेड पिन में से वक्त वक्त पर स्टारलाइट को चमकते हुए देखा जा सकता था, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि यह कोई नॉर्मल हेयर पिन नहीं थी। जेड बॉक्स में पड़ी इस सुंदर जेड हेयर पिन को देखकर मिस यादवी की नौकरानी अपने आप को ये बोलने से नहीं रोक पाती, लगता है यंग मास्टर साहिल वेदा सच में आपको पसंद करते हैं, ये हेयर पिन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। मिस यादवी हेयर पिन को अपने हाथों में उठाती है, जिसको उठाते हुए उसे यह एहसास होता है कि यह हेयर पिन आई स्टोन से नहीं बनी हुई है, जिसके बावजूद भी उसे उस जेड हेयर पिन को अपने हाथ में पकड़कर अपनी त्वचा में से एक ठंडा एहसास गुजरता हुआ सा महसूस हो रहा था, जो उसके शरीर को ताजगी का एहसास करवा रहा था। इस ताजगी को फील करते हुए यादवी बोलती है, मुझे डर है कि शायद यह एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट है। उद्धरण चिन्ह। नौकरानी अपनी जगह पर ही पूरे तरीके से स्तब्ध रह जाती है। ये सबको पता है कि स्पिरिट आर्टिफैक्ट सिर्फ स्पिरिट मास्टर्स द्वारा ही बनाए जाते हैं, जिन स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स में अपने अलग अलग फंक्शन होते हैं। इन्हीं अलग अलग फंक्शंस के कारण ये स्पिरिट आर्टिफैक्ट्स बहुत ही ज्यादा कीमती होते हैं। किसी भी स्पिरिट आर्टिफैक्ट की कीमत आज के समय में उसकी दुर्लभता के कारण कई लाखों सिल्वर मुद्राएं हो सकती हैं। साहिल वेदा सच में काफी ज्यादा दिलदार था। मिस यादवी उस हेयर पिन को अपने बालों में लगा लेती है, जिसको अपने बालों में लगाते ही यादवी को अपना मन फालतू के विचारों से तुरंत ही खाली होता हुआ सा महसूस हो रहा था। वहीं जिस वक्त यादवी इन सब चीजों को फील कर पा रही थी, वहीं उस वक्त उसकी हेयर पिन को स्टारलाइट से चमकते हुए देखा जा सकता था, जिसकी वजह से इस वक्त यादवी और भी ज्यादा चार्मिंग लग रही थी। इन सब चीजों को फील करने के बाद यादवी हल्की सी आवाज में बोलती है, मैं सिर्फ इसी को चुन रही हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही वह नौकरानी जो तोहफों को लेकर यहाँ आई थी वह घबराकर तुरंत ही बोलती है, हम। उद्धरण चिन्ह। फिर जैसे ही उन्हें यादवी के बात का मतलब सही से समझ आता है तो वैसे ही उस कमरे में मौजूद दोनों नौकरानियां एक साथ बोलती है, मिस अगर आपने ऐसा किया तो मुझे डर है कि बड़ी दीदी इस बात के लिए कभी भी राजी नहीं होंगी। उद्धरण चिन्ह। यादवी धीमी आवाज में बोलती है, आज का दिन पहले ही मेरी एक्सपेक्टेशन से आगे निकल चुका है। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि चीजों को अपनी लिमिट से ज्यादा खींचना उतना ही बुरा होता है जितना बुरा अंधेरे में पहाड़ी रास्ते पर चलना होता है। अभी कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं दूसरे गिफ्ट को नहीं चुनूंगी। उद्धरण चिन्ह। गिफ्ट्स को ले आने वाली नौकरानी तुरंत ही जवाब देते हुए बोलती है, यादवी तुम अभी यहीं रुको, मैं तुम्हारी बात को बड़ी दीदी के सामने जाकर रखती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त जिस बड़ी दीदी की बात यहाँ पर की जा रही थी वह इस 100 फ्लावर पवेलियन की मैनेजर थी, जो करीब करीब 40 साल की होने के बावजूद भी अभी अट्रैक्टिव थी। वह नौकरानी से यादवी की इच्छा को सुनते ही भागी भागी तुरंत ही यादवी के कमरे में पहुंचती है। कमरे में पहुंचते ही यादवी को अपने सामने देखकर मैनेजर अपनी गहरी आवाज में बोलती है,
यादवी, आज के रोज बॉस द्वारा सेट किए गए हैं। देखो अब तुम मेरे लिए चीजों को मुश्किल बना रही हो। उद्धरण चिन्ह। यादवी अपने सर को उठाकर मैनेजर को देखते हुए बोलती है, दीदी ऐसी बात नहीं है कि मुझे कुछ पता नहीं है। हालांकि रोज को बॉस द्वारा सेट किया गया है, पर कोई भी चीज परमानेंट नहीं होती है। आज बॉस का उद्देश्य 1 मिलियन सिल्वर मुद्राओं को कमाने का था। हमने पहले ही उससे कहीं ज्यादा कमा लिया है, जिसके कारण अगर हम अभी कुछ चेंजेस भी करते हैं तो इससे बॉस को कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर अपने दांतों को पीसते हुए बोलती है, पर तुम आखिर ऐसा कर क्यों रही हो? उद्धरण चिन्ह। यादवी अपने आप को सीधा करते हुए सीधा मैनेजर की आंखों में देखती है। इस वक्त उसकी आंखें सामने खड़ी मैनेजर से विनती कर रही थी, जिन आंखों के साथ वह बोलती है, दीदी आपको हमारे काम की अच्छे से समझ है। आप ही मुझे बताए कि हम कितने साल अच्छे से जी पाती हैं। इस यंग मास्टर साहिल ने मेरे लिए अपनी लाखों सिल्वर मुद्राओं को कुर्बान कर दिया है और अभी मुझे एक स्पिरिट आर्टिफैक्ट भी गिफ्ट में दिया है, जिससे ये साफ साफ पता चलता है कि वह मुझे पसंद करता है। सिर्फ उसके जैसा ही कोई मेरे शरीर पर अपना अधिकार जमा सकता है। उद्धरण चिन्ह। अब मैं उसे तीसरे राउंड में बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं करने देना चाहती। ऐसा करने का पहला कारण तो यह है कि मैं उस पर एहसान करना चाहती हूँ, और दूसरा कारण यह है कि मैं अब उसे और पैसे खर्च नहीं करने देना चाहती हूँ। और ऐसा इसलिए क्योंकि जब वह मुझे भविष्य में यहाँ से पैसे देकर अपनी इच्छा से छुड़वा कर लेकर जाए तब उसके पास मुझे छुड़वाने के लिए ज्यादा पैसे हों। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर एक गहरी सांस छोड़ते हुए अपने सर को नामे हिलाते हुए बोलती है, मैं इस मामले में कोई भी निर्णय नहीं ले सकती। मुझे तुम्हारी मांगों को बॉस के सामने रखना होगा। मैं सिर्फ तुम्हारी मांगों को उनके सामने रखने में ही मदद कर सकती हूँ। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त यादवी मैनेजर की बहुत ही ज्यादा आभारी थी। वहीं दूसरी तरफ प्योर हॉट पवेलियन के फ्रंट हॉल में सभी लोग बहुत ही ज्यादा नर्वसनेस महसूस कर रहे थे। अब तक लगभग गिफ्ट दिए हुए को 2 घंटे होने को आए थे, पर अभी तक कोई भी रिस्पांस नहीं आया था। हालांकि ज्यादातर लोगों को तो उनके सिलेक्ट होने की ज्यादा उम्मीद नहीं थी, पर इसके बावजूद भी वह रिजल्ट जानना चाहते थे। क्या हो रहा है? उन्हें गिफ्ट को चुनने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? उद्धरण चिन्ह। तुमने सही कहा, अभी तक तो उन्हें गिफ्ट्स को चुन लेना चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। आखिर चल क्या रहा है अंदर? उद्धरण चिन्ह। वहीं फ्रंट हॉल के बैक साइड पर स्थित बैक हॉल में मैनेजर और यादवी चुपचाप किसी का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक से एक ब्लैक कोट पहने शख्स उनके पास आता है। इस वक्त वह शख्स पूरी तरह से ब्लैक रंग के कपड़ों से कवर था, जिन कपड़ों की वजह से इस वक्त उसके चेहरे को भी ठीक से नहीं देखा जा सकता था। वहीं मिस यादवी और मैनेजर के सामने पहुंचते ही उसके सामने कमरे में मौजूद सभी लोग अपने अपने सर को झुका लेते हैं। जिनको अपने सामने सर झुकाते देख वह शख्स बिना किसी भाव के बोलता है, बॉस को आज के मामले के बारे में पहले से ही पता है। बॉस ने यह ऑर्डर दिया है कि मिस यादवी की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है, पर इसके लिए मिस यादवी को अपनी 3 सालों में अपने टैलेंट से कमाई गई सारी धनराशि पवेलियन को सौंपनी होगी। और अगर मिस यादवी अपने आप को इस जगह से छुड़वाना चाहती है तो मिस यादवी को अलग से 8 मिलियन सिल्वर मुद्राएं देनी होंगी। उद्धरण चिन्ह। नोट, यहाँ पर मिस यादवी की जिस कमाई की बात हो रही है वह वो कमाई है जो मिस यादवी ने पर्दों के पीछे रहकर अपना संगीत गाकर और वीणा बजाकर कमाई थी। और आज 3 सालों बाद मिस यादवी से उसका स्पेशल ट्रीटमेंट छीनकर उसे पब्लिक सामने बाकी मैडमों की तरह प्रस्तुत किया जा रहा था। कोष्टक। सामने खड़े काले कोट पहने शख्स की बात को सुनते ही मिस यादवी का मुंह शॉक के कारण पूरी तरह से खुल चुका था। 8 मिलियन सिल्वर मुद्राएं। उद्धरण। एक शख्स को ये पता होना चाहिए कि इससे पहले 100 फ्लावर पवेलियन में से जिस भी औरत को जिन पैसों से छुड़वाया गया था, उन पैसों की कीमत आज तक 1 मिलियन सिल्वर मुद्राओं तक भी नहीं पहुंची थी। यादवी खुद से हल्की आवाज में बड़बड़ाते हुए बोलती है, ये तो बहुत ही ज्यादा है। वही ब्लैक कोट पहने शख्स अपनी बात को आगे जारी रखते हुए बोलता है, जिस तरीके से मुझे बॉस ने बताया है, अगर हम उस तरीके से आज की सिचुएशन को देखें तो तुम्हारी वैल्यू आज के बाद भविष्य में काफी बढ़ जाने वाली है, जिसके चलते अगर तुम्हें कोई भी नहीं छुड़वाता है तो तुम खुद ही 3-4 सालों में इतना कमा लोगी कि तुम खुद को ही अपने आप छुड़वा पाओगी। और तुम्हारी इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए ही बस तुम्हारे ऊपर अपने रोज को लेकर नर्म दिल हो रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। इस बात पर यादवी कुछ भी बोलने की हिम्मत नहीं करती है। उसे यह पता था कि इस 100 फ्लावर पवेलियन में कोई भी बॉस के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता है। इनफैक्ट किसी की औकात ही नहीं है यहाँ पर बॉस के खिलाफ जाने की।
फिर वह काला कोट पहने शख्स आगे अपनी बात को जारी रखते हुए बोलता है, और इसके साथ बॉस ने तुम्हें अगले 3 महीनों तक मेहमानों को मना करने की भी परमिशन दे दी है। उद्धरण चिन्ह। यादवी को यह अच्छे से पता था कि उसे ये 3 महीने साहिल के साथ अपने संबंधों को पक्का करने के लिए दिए जा रहे हैं। इन सब बातों को सुनकर मैनेजर का मुंह खुला का खुला रह जाता है। आखिर बॉस कब से इतने दयावान होने लगे? उद्धरण। पर तभी उसे अपने इस सवाल का जवाब खुद ब खुद ही मिल जाता है, जो जवाब साहिल की आइडेंटिटी में छुपा हुआ था। आखिर साहिल वेदा स्वयं देश के प्राइम मिनिस्टर सौरभ वेदा का बेटा था, जिससे ये साफ साफ पता चल रहा था कि उसके मिस्टीरियस और ताकतवर बॉस को भी सौरभ वेदा की पावर को ध्यान में रखते हुए अपने रूल्स को बदलना पड़ रहा था। वहीं दूसरी तरफ इस वक्त यादवी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो रही थी। उसे यह डर था कि कहीं उसकी सारी मेहनत व्यर्थ ना हो जाए। अगर यह मान भी लिया जाए कि साहिल वेदा सच में उसको पसंद करता भी है तो क्या वह उसको छुड़वाने के लिए 8 मिलियन सिल्वर मुद्रा देने को तैयार होगा? पर अब जब चीजें इतनी आगे बढ़ चुकी थी तो यादवी के पास साहिल पर भरोसा करने के अलावा कोई चॉइस भी नहीं बची थी। अगर साहिल ने ही उसको यहाँ से छुड़वाने से मना कर दिया तो उसको यहाँ से कोई भी नहीं छुड़वा पाएगा, जिसके कारण अब सिर्फ वह साहिल को ही अपने आप को छुड़वाने के लिए मना सकती थी। वहीं इस वक्त फ्रंट हॉल में बैठे लोग अपना सब्र खोते जा रहे थे, पर सब्र खोने के बावजूद भी कोई भी पवेलियन में मुसीबत खड़ी करने की हिम्मत नहीं करता है, जिसका कारण डर था। जो डर इस पवेलियन के मिस्टीरियस बॉस की पावर से था। वहीं फाइनली इतने इंतजार के बाद यादवी और मैनेजर एक साथ स्टेज पर आ जाती हैं। इस वक्त यादवी को फिर से स्टेज पर खड़े देख लोग उसकी खूबसूरती में फिर से खोने लगते हैं। वहीं स्टेज पर आते ही मैनेजर एक स्माइल के साथ बोलती है, अभी अभी मिस यादवी ने अपना फैसला कर लिया है। उसने सिर्फ यंग मास्टर साहिल के गिफ्ट को ही चुना है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो आज की रात मिस यादवी साहिल वेदा की हुई। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर की इस बात को सुनते ही महेंद्र अग्रवाल दहाड़ते हुए अचानक से बोलता है, तुम यह फैसला किस आधार पर ले सकती हो? उद्धरण चिन्ह। क्या तुम लोगों ने इस राउंड में 5 गिफ्ट्स को चुनकर आखिरी राउंड में भेजने का फैसला नहीं किया था? फिर आखिर क्यों तुम लोगों ने इस राउंड में सिर्फ एक ही इंसान को चुना? उद्धरण चिन्ह। एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि अभी कुछ देर पहले ही उसने साहिल से अपनी बेइज्जती करवा कर साहिल से आज रात जीतने दावा किया था। इसके कारण उसने बहुत सा पैसा अपने घर से मंगवा लिया था। उसकी खराब किस्मत तो देखो, अपने पैसों की पूरी पावर दिखाने से पहले ही वह हार चुका था। ये सच में बहुत ही ज्यादा अनकंफर्टेबल फीलिंग थी। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और कैसे हैंडल करेगी मैनेजर इस सिचुएशन को? और क्या साहिल यादवी को 8 मिलियन सिल्वर मुद्राएं देकर छुड़वाएगा? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना, इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है। चैप्टर 10 चुनौती, फीटेड टू ए रूथलेस। चैप्टर 10 चुनौती, कोष्टक। मैनेजर और यादवी के इस फैसले से महेंद्र अग्रवाल बिल्कुल भी खुश नहीं था। आखिर वह खुश होता भी कैसे? बेचारे ने आखिरी राउंड में साहिल को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अपने घर से बहुत सारे बैंक नोट्स को जो मंगवा लिए थे। उसने ये कभी भी नहीं सोचा था कि मिस यादवी दूसरे राउंड में सिर्फ साहिल वेदा को ही चुनेगी। वहीं महेंद्र अग्रवाल के इस सवाल को सुनते ही मैनेजर उसके सवाल से गुस्सा नहीं होती, बल्कि एक स्माइल के साथ बोलती है, यंग मास्टर महेंद्र, हमने मिस यादवी के इस इवेंट को शुरू से कभी भी रूल्स में बांधा ही नहीं था। अगर मैं आपसे साफ साफ कहूं तो यह इवेंट रखा ही मिस यादवी के लिए गया था, ताकि वह अपने पसंदीदा चाहने वाले को चुन सके। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर साहिल ने पहले राउंड में आंख बंद करके मिस यादवी पर 3 लाख मुद्राएं खर्च की और अभी सेकंड राउंड में उन्होंने मिस यादवी को स्पिरिट आर्टिफैक्ट गिफ्ट में दिया है। वह आपसे कहीं ज्यादा दिलदार हैं। अब इससे मिस यादवी इम्प्रेस हो गई है तो आज का इवेंट यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको इसके लिए किसी को दोष देना ही है तो आप सिर्फ अपने गिफ्ट को ही दोष दे सकते हैं, जो यंग मास्टर साहिल के गिफ्ट से इतना ज्यादा कमतर था। उद्धरण चिन्ह। और इतना बोलते ही मैनेजर यादवी के बालों में से वह हेयर पिन निकाल कर सबको दिखाती हुई बोलती है, यंग मास्टर महेंद्र, आपको अपने गिफ्ट के बारे में तो पता ही होगा। ये देखिए इस हेयर पिन को, इसे आप 10 से भी ज्यादा दक्षिणी एशियाई गोल्डन पर्ल नेकलेस खरीद सकते हैं, हाँ ना? क्या आप अभी भी मिस को इस बात के लिए दोषी मानना चाहेंगे कि आपको मिस ने चुना नहीं? अब ऐसा तो होना ही था, क्योंकि आप दोनों में कुछ ज्यादा ही अंतर था, और साथ ही में मिस यादवी आपकी उनके प्रति फीलिंग्स में ईमानदारी को भी महसूस नहीं कर पाई। उद्धरण चिन्ह।
सामने मैनेजर के हाथ में पकड़ी हुई हेयर पिन को देखकर महेंद्र अग्रवाल की आंखें छोटी हो जाती हैं। वह उस हेयर पिन में से स्टलाइट को चमकते हुए देख सकता था। हेयर पिन में इस चमक को देखकर वह एक ही नज़र से बता सकता था कि यह कोई नॉर्मल हेयर पिन नहीं है। अगर यह सच में स्पिरिट आर्टिफैक्ट है, जैसा कि मैनेजर द्वारा बताया गया है, तो इस स्पिरिट आर्टिफैक्ट से उसके नेकलेस जैसे 10 और पीस खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ ठीक इस समय इस हेयर पिन को मैनेजर के हाथों में देखते ही एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी जगह से खड़े होकर हैरानी से चिल्लाकर बोलता है, ब्लू सी स्टार जेड हेयर पिन। उद्धरण चिन्ह। उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति की इस बात को सुनते ही वहां मौजूद सभी लोग उन्हें हैरानी से देखने लगते हैं। इस वक्त वहां मौजूद सभी लोग उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति को देख रहे थे, जिनको देखते हुए लोगों को यह एहसास होता है कि यह सोशल कल्चर मिनिस्टर के असिस्टेंट गौरव राठौर हैं। गौरव राठौर की बात को सुनते स्टेज पर खड़ी मैनेजर उत्सुकतावश उनसे पूछती है, लॉर्ड गौरव, यह आपके द्वारा बताई गई ब्लू सी स्टार जेड हेयर पिन क्या है? उद्धरण चिन्ह। वही मैनेजर के सवाल के साथ ही अपनी जगह पर खड़ा हुआ गौरव राठौर अपने चेहरे पर दर्द भरे एक्सप्रेशंस लिए साहिल से बोलता है, खराब, बिगड़े हुए, खर्चीले बच्चे, क्या तुम्हें इस बात से डर नहीं लगता कि तुम्हारे पिताश्री इस बात के लिए तुम्हारी टांगे तोड़ सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। गौरव राठौर की बात को सुनते ही राहुल अपनी जगह पर खड़े होकर अपने हाथों को रिस्पेक्ट में जोड़कर सर झुका के स्माइल के साथ बोलता है, अंकल गौरव, आपको इस बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। यह वह चीज है जो मुझे महाराज द्वारा पर्सनली दी गई है, इससे मेरे पिताश्री का क्या वास्ता? उद्धरण चिन्ह। और जैसे ही यह बात आसपास में बैठे लोग सुनते हैं तो वह पूरे शॉक्ड होकर अपनी ही जगह पर पूरे तरीके से जम जाते हैं। क्या ये चीज महाराज द्वारा दी गई है? उद्धरण। साहिल की बात को सुनते ही मैनेजर फिर से जल्दी से रिक्वेस्ट करती हुई बोलती है, मिस्टर गौरव, क्या आप हमें ये बता सकते हैं कि यह हेयर पिन कहाँ से आई है? उद्धरण चिन्ह। गौरव राठौर एक नज़र साहिल को देखता है और फिर बोलता है, ये हेयर पिन महाराज द्वारा तब दी गई थी जब वह वेदा फैमिली में साहिल के 1 महीना पूरा होने की सेलिब्रेशन में गए थे। उस समय महाराज ने ये हेयर पिन इस हरामी बच्चे को उसकी भविष्य में होने वाली पत्नी को देने के लिए दी थी। इस ब्लू सी स्टार जेड हेयर पिन को पहनने के बाद एक इंसान चंद्रमा की ताकत को अपने शरीर में समाहित कर सकता है। ये ताकत औरतों की कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा लाभप्रद मानी जाती है और इसके साथ ही यह एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ खजाना भी है। यहाँ तक कि 1 मिलियन सिल्वर मुद्राएं भी इसको खरीदने के लिए काफी नहीं रहेंगी। उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध रह जाते हैं। किसी ने भी यह नहीं सोचा था कि साहिल इतना ज्यादा लापरवाह होगा कि वह इस जैसे खजाने को एक मैडम को गिफ्ट के तौर पर दे देगा, वह भी तब जब ये गिफ्ट उसे स्वयं महाराज द्वारा दिया गया था। वही ठीक अगले ही पल पूरा हॉल फुसफुसाहट के शोर में डूब जाता है। क्या ये साहिल वेदा पागल हो चुका है? आखिर वह ऐसी चीज मिस यादवी को कैसे दे सकता है? उद्धरण चिन्ह। ही, कितना ज्यादा बिगड़ा हुआ यंग मैन है। अगर महाराज को इस घटना के बारे में पता चल गया तो वह पक्का ही बहुत ज्यादा गुस्सा होने वाले हैं। उद्धरण चिन्ह। अरे ये हरकत करके क्या साहिल अपने पिताश्री के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर रहा है? उद्धरण चिन्ह। क्या ऐसा हो सकता है कि साहिल इस मैडम से शादी करना चाहता है? उद्धरण चिन्ह। इस वक्त सभी के नजरिए में साहिल वेदा सच में बहुत ही ज्यादा लापरवाह इंसान था। सिर्फ मिस यादवी ही सबसे अलग दिल में इस बात को जानकर बहुत ही ज्यादा खुश थी। इससे उसके दिल की चिंता भी लगभग खत्म ही हो गई थी। अब उसे यह कंफर्म हो चुका था कि अगर साहिल ने उसे इतना ज्यादा दुर्लभ और कीमती खजाना दिया है तो वह पक्का ही उसको बहुत ही ज्यादा पसंद करता है, जो अब कंफर्म होते ही उसे एहसास होता है कि उसका साहिल को चुनने फैसला बिल्कुल सही था। इस वक्त तक मैनेजर की स्माइल बहुत ही ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। वह महेंद्र अग्रवाल को देखती है और स्माइल करती हुई बोलती है, यंग मास्टर महेंद्र, आप अन्यायता से नहीं हारे हैं, हाँ ना? उद्धरण चिन्ह। इस बात को सुनते ही महेंद्र अग्रवाल अपनी नाक को सिकोड़ते हुए साहिल वेदा को देखकर बोलता है, आज मैं सिर्फ अपनी ही लापरवाही की वजह से हारा हूँ। मैंने सोचा था कि हम विजेता तीसरे राउंड में डिसाइड करेंगे, पर मैंने ये कभी भी नहीं सोचा था कि यंग मास्टर साहिल इतने ज्यादा स्किलफुल होंगे कि वह सीधा इसी राउंड में ब्लू सी स्टार जेड हेयर पिन से मिस यादवी के दिल को अपने लिए हिला देंगे। पर मैं इस हार से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं हुआ हूँ। अब जब यंग मास्टर साहिल इतने ज्यादा दिलदार हैं ही और जब मेरे अग्रवाल खानदान के पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, तो क्यों ना हम कोई ऐसा दिन चुने जिस दिन हम अपनी दौलत से कंपटीशन कर पाएं। यंग मास्टर साहिल, क्या आप मेरे साथ यह कंपटीशन करने की हिम्मत रखते हैं? उद्धरण चिन्ह। दौलत में कंपटीशन। उद्धरण।
इस वक्त आसपास बैठे सभी लोग पूरे तरीके से निशब्द हो चुके थे। इस दुनिया में उन्होंने पढ़ाई में, राजनीति में और मार्शल आर्ट में कंपटीशन के बारे में तो सुना था, पर उन्होंने आज तक कभी भी किसी को दौलत में कंपटीशन करते हुए नहीं सुना था। महेंद्र अग्रवाल की इस बात को सुनते ही साहिल वेदा अपनी आंखों को हल्के से छोटा कर लेता है और फिर चेहरे पर एक स्माइल के साथ बोलता है, महेंद्र अग्रवाल, तुम मुझसे दौलत में मुकाबला करना चाहते हो तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता। पर तब क्या होगा अगर तुम हारे और मैं जीता तो? उद्धरण चिन्ह। महेंद्र अग्रवाल मिस यादवी की ओर देखते हुए बोलता है, आज जब यंग मास्टर साहिल ने मुझे हरा दिया है तो अगर यंग मास्टर साहिल भी हार जाते हैं तो हिसाब बराबर हो जाएगा। तब बस आपको अपने घुटनों के बल बैठकर मेरे सामने 3 बार अपना सर झुकाना होगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा अपनी आंखों की एक भान को ऊपर की ओर उठाते हुए बोलता है, तब क्या होगा अगर मैं जीत तो? उद्धरण चिन्ह। महेंद्र अग्रवाल जवाब देता है, तो मैं भी तुम्हारे सामने अपने सर को 3 बार झुकाऊंगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा नाक सिकुड़ते हुए बोलता है, मेरे पास मेरे सामने सर झुकाने वाले लोगों की कोई भी कमी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। जो सुनते ही महेंद्र अग्रवाल पीछे हटने के जगह बात को आगे बढ़ाते हुए बोलता है, तो फिर तुम ही डिसाइड कर लो कि मुझे मेरे हारने पर करना क्या है। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, मैं पैसे चाहूंगा। महेंद्र खानदान की सुमति गोल्ड माइन काफी अच्छी है। अगर मैं जीतता हूं तो ये कैसा रहेगा कि तुम वह गोल्ड माइन मुझे दे दो। उद्धरण चिन्ह। ये सुनते ही आसपास बैठे लोग एक बार फिर से स्तब्ध रह जाते हैं। एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि अग्रवाल खानदान की गोल्ड माइन के कारण ही इस वक्त देश में उनका खानदान पैसों के मामले में सभी अमीर खानदानों में से एक आता है। उस गोल्ड माइन के गोल्ड से एक साल में अग्रवाल खानदान 1 लाख से भी ज्यादा मुद्राओं को कमाता है, जो हर साल अग्रवाल खानदान के सभी धन कमाने वाले बिजनेसों से ज्यादा लाभप्रद होता है। और सीधा सीधा अग्रवाल खानदान से इसी गोल्ड माइन को मांग लेना, ये साहिल वेदा तो सच में बहुत ही ज्यादा निर्दयी है। पर सबकी सोच से बिल्कुल विपरीत, महेंद्र अग्रवाल तुरंत ही इसके लिए मान जाता है। यंग मास्टर साहिल, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करते हैं। 10 दिन बाद फिर हम उत्तरी जिले में अपनी अपनी दौलत से कॉम्पीट करेंगे। पर मैं आपको ये पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम भले ही दौलत में कॉम्पीट कर रहे हैं, पर कंपटीशन सोने और सिल्वर की तुच्छ मुद्राओं को निकालने पर आधारित नहीं होगा, क्योंकि इस तरह से कॉम्पीट करना सच में बहुत ही ज्यादा चीप और घटिया लगेगा। इसलिए हम मुद्राओं में कॉम्पीट ना करके दौलत के दिखावे में कॉम्पीट करेंगे। जो भी अपनी दौलत का ज्यादा दिखावा करने में कामयाब हो जाएगा, वह जीता हुआ माना जाएगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा स्माइल करते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, जैसा तुमने कहा हम वैसा ही करेंगे। उद्धरण चिन्ह। इसके बाद महेंद्र अग्रवाल कुछ भी नहीं बोलता और अपने सर को हाँ में हिलाकर वहां से घूमकर पवेलियन से बाहर चले जाता है। वहीं दूसरी तरफ सेकंड प्रिंस भी अपनी जगह से खड़े हो जाता है और वहां से जाने से पहले बोलता है, अब जब ग्रैंड इवेंट खत्म हो चुका है तो मैं यहाँ से जाना चाहूंगा। उद्धरण चिन्ह। साहिल वेदा को पता था कि वह यहाँ पर और ज्यादा देर उसके कहने से भी नहीं रुकेगा, जिसके कारण साहिल उसे रोकने की कोशिश नहीं करता है। और रही बात ऋषभ शाह की, तो वह वहां से जाने के मूड में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। साहिल वेदा अपनी ड्रेस में से बिना गिने एक बंडल बैंक नोट्स को निकालकर ऋषभ शाह के हाथों में दे देता है और स्माइल करते हुए बोलता है, भाई ऋषभ, मुझे नहीं पता कि तुम्हें मेरे साथ रहना कितना अच्छा लगता है, पर अभी मिस यादवी और मुझे कुछ समय अकेले एक दूसरे के साथ बिताना है। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात को सुनते ही ऋषभ शाह साहिल को एक तिरछी मुस्कान देते हुए वहां से मजे करने के लिए चले जाता है। और रही बात अकेले खड़े साहिल की, तो वह आराम से चलते हुए मिस यादवी और मैनेजर के पास आ जाता है। जैसे ही साहिल उनके सामने पहुंचता है तो मैनेजर बोलती है, यंग मास्टर साहिल, शायद आपको ये पता ना हो, पर इस राउंड को कैंसिल करवाने के लिए मिस यादवी ने अपनी 3 साल से मेहनत से कमाए गए पैसों को पवेलियन के बॉस को सौंप दिया है। और यह सब सिर्फ आपके लिए ही यादवी ने किया है। उद्धरण चिन्ह। मैनेजर को ये पता था कि यादवी कभी भी साहिल को अपने त्याग के बारे में नहीं बताने वाली है, जिसके कारण ही उसने खुद आगे बढ़कर इस त्याग को साहिल के सामने रखा था। एक इंसान को ये पता होना चाहिए कि मैडम और यादवी एक दूसरे को बहुत सालों से जानते आ रहे हैं और इतने सालों की जान पहचान में मैनेजर ने हमेशा ही यही चाहा है कि यादवी को हमेशा ही एक अच्छा घर नसीब हो। मैनेजर की बात को सुनकर साहिल बिल्कुल स्तब्ध रह जाता है। उसने यह एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था कि उसके साथ आने के लिए यादवी को इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी होगी। इस वक्त राज खुल जाने से यादवी अपने सर को नीचे करके ब्लश कर रही थी।
उसको ऐसे ब्लश करते देख मैनेजर एक स्माइल के साथ बोलती है, कोई मिस यादवी को और यंग मास्टर साहिल को कमरे में लेकर जाओ। उद्धरण चिन्ह। कुछ देर पलों बाद ही दोनों को पहले से तैयार एक कमरे में ले जाया जाता है। ये कमरा इस वक्त लाल मोमबत्तियों से जगमगा रहा था और बेड पर भी लाल चादर बिछी हुई थी। इस वक्त पूरे रूम को बिल्कुल दुल्हन के जैसे सजाया गया था। वहीं पास के टेबल पर खाने और वाइन का भी इंतजाम किया गया था। पर जब वह दोनों कमरे में एक साथ एंटर करते हैं तो तब यादवी बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है। वहीं यादवी की नर्वसनेस से बिल्कुल अलग साहिल बिल्कुल रिलैक्स होकर टेबल के साइड में लगी चेयर पर बैठ जाता है और खुद के लिए और यादवी के लिए वाइन को गिलास में डालता है। फिर वाइन पीने के बाद यादवी का चेहरा हल्के से सुर्ख लाल होकर और भी ज्यादा चार्मिंग हो जाता है। साहिल वेदा उत्सुकतावश यादवी से पूछता है, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि तुमने तीसरे राउंड को क्यों कैंसिल करवाया? उद्धरण चिन्ह। यादवी साहिल की आंखों में देखते हुए सीरियसली बोलती है, सिर्फ और सिर्फ यंग मास्टर के मेरे प्रति ईमानदार फीलिंग्स को देखकर। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर साहिल मुझ पर इतने पैसे खर्च करने के लिए तैयार है तो इसका मतलब बिल्कुल साफ है कि आप मुझे पसंद करते हैं और मैं भी आप ही के साथ रहना चाहती थी। बस इसीलिए मैंने तीसरा राउंड कैंसिल करवा दिया। उद्धरण चिन्ह। यादवी ने अभी जो भी बोला वह पूरी ईमानदारी से बोला था। ये साहिल भी बता सकता था कि यादवी ने जो बोला वही असल में वह फील भी करती है। साहिल स्माइल करते हुए बोलता है, पर तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती हो। उद्धरण चिन्ह। साहिल की बात को सुनते ही यादवी की आंखों में उदासी की एक रोशनी चमक उठती है। वह आखिर यह कैसे नहीं समझ सकती थी कि साहिल बस उसके जुए में ज्यादा पैसे लगाकर उसे जीतना चाहता था। पर फिर जल्दी ही वह अपने आप को संभालते हुए बोलती है, यंग मास्टर, ज्यादातर औरतें तो शादी होने से पहले अपने हस्बैंड के चेहरे को भी नहीं देख पाती, पर मैं कम से कम यंग मास्टर साहिल के चेहरे को कुछ भी होने से पहले अच्छी तरह देख तो पाई। मेरे लिए यही काफी है। उद्धरण चिन्ह। यादवी की इस गहरी बात को सुनकर साहिल ये समझ चुका था कि यादवी ने उसको मन ही मन में अपना पति मान लिया है। जो समझ आते ही साहिल कमरे की खिड़की के पास जाकर खिड़की को खोल देता है, जिससे बाहर की ठंडी हवा का एक झोंका कमरे के अंदर एंटर कर जाता है, जिससे यादवी कांप उठती है। जिससे वह कितनी नाजुक थी इसका पता चल रहा था। साहिल खिड़की के पास से वापस घूमकर यादवी के पास चलकर आता है। फिर वह झुक जाता है, जिससे उन दोनों की आंखें एक दूसरे से मिल जाती हैं। इस वक्त साहिल अपने सामने बैठी लड़की की आंखों में नर्वसनेस को साफ साफ देख सकता था, पर इस नर्वसनेस के बावजूद भी वह लड़की उसकी आंखों में बिना डरे बहादुरी से देख रही थी। यादवी, तुमने मुझे चुना है, इसका पछतावा तुम्हें कभी भी नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह। यंग मास्टर, कुछ भी क्यों ना हो जाए, मुझे मेरे फैसले पर पछतावा नहीं होगा। उद्धरण चिन्ह अल्पविराम। तो रीडर्स, आपको क्या लगता है, क्या होगा इस नॉवल में आगे? और क्या साहिल यादवी को अपनाएगा? और तब क्या होगा जब इस इवेंट की खबर समीक्षा रावत तक पहुंचेगी? ये जानने के लिए पढ़ते रहिए इस नोवेल के अगले चैप्टर सिर्फ और सिर्फ पॉकेट नॉवल ऐप पर। और हाँ, अगर चैप्टर पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट जरूर कर देना। इससे मुझे भी अगले चैप्टर्स को लिखने में मजा आता है।